हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऑप्शन ए कंबशन ऑफ मीथेन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एथेन टू एथीन एंड ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इन्हीं चार ऑप्शन में से है. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज एंडोथर्मिक reaction. Endothermic reaction are reaction which absorbs heat from the surrounding. क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में? सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग. तो सिस्टम अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा एस दैट इज इंथैल्पी क्या होती है? इट इज पॉजिटिव. क्या होता है? डेल्टा एच इंथैल्पी पॉजिटिव होता है. तो चेक करना है कौन कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ऑप्शन ए क्या है? कंबशन ऑफ मीथेन. मीथेन का कंबशन क्या होता है? CH4 प्लस O2 गैस फॉर्म क्या करता है? CO2 प्लस H2. यहाँ पे एक मोल CH4 क्या बनाता है? एक मोल CO2 और उसके साथ क्या बनाता है? 2 मोल वाटर. तो क्या दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन. और यहाँ पे क्या होता है? 2 मोल वाटर बनाता है और यहाँ पे 2 मोल्स O2 भी यूज होता है. तो रिएक्शन क्या हुआ? यहाँ पे बैलेंस हो गया है. तो क्या होता है? कंबशन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हीट रिलीज. तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा एच इज निगेटिव. क्या होता है? इट इज ऑलवेज निगेटिव. दैट इज एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज हीट इज रिलीज्ड. सो एक्सोथर्मिक. और सेकेंड क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. क्या है? बी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डिकम्पोज किसमें करता है? दैट इज H2O डिकम्पोजेज इनटू H2 गैस प्लस O2 गैस. तो यहाँ एक मोल H2O किसमें डिकम्पोज करता है? एक मोल H2O लिक्विड डिकम्पोज करता है, एक मोल H2 और हाफ मोल O2 गैस में. तो यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो एनर्जी का रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच इज पॉजिटिव. तो दिस रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक. ऑप्शन सी क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एथेन टू एथेन. क्या है? सी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एथेन टू एथीन. तो क्या होता है? एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 का जब डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या होता है? ये C2H4 बनाता है, साथ में H2 गैस भी रिलीज होता है. तो क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे जो C2H6 है इसका बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द CH बॉन्ड टू कन्वर्ट एथेन टू एथीन. क्या होता है यहाँ पे? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड टू कन्वर्ट एथेन टू एथीन. तो क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा. दैट इज ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक. और ऑप्शन डी क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड. दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड. कार्बन का सबसे स्टेबल एलोटॉप कौन सा होता है?
ग्रेफाइट। तो अगर हम लोग कार्बन ग्रेफाइट को स्टेबल फॉर्म को अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता, एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज ए क्या है, दिस इज स्टेबल, मोर स्टेबल, एंड दिस इज लेस स्टेबल। तो अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो क्या होगा, वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड का उसको प्रोवाइड करेगा, उसको सही रखने के लिए क्या होगा, एनर्जी यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज नीडेड, क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन के लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी का रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है, डेल्टा एच क्या है, इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, दिस इज इंडोथर्मिक, क्या है, इंडोथर्मिक। तो कौन कौन सा इंडोथर्मिक है, डी भी इंडोथर्मिक है, सी इंडोथर्मिक है, और क्या है, बी इंडोथर्मिक है। ए क्या है, ए इज एक्सोथर्मिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, सी एंड डी इज इंडोथर्मिक। दैट इज ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इंडोथर्मिक। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।